तो चलिए वक्त हो चला है अब तक की बड़ी खबरों की ओर रुख करने का। तो उस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर लंबी बारिश की रोकथाम के लिए सरकार अलर्ट हो गई है। राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है और आपको बता दें कि बारिश की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम बनाया गया है। रतलाम जिले के 2 पशुओं में लंपी चर्म रोग की पुष्टि हुई है और जिले के 11 गांव के तकरीबन 73 पशुओं में लंपी चर्म रोग के लक्षण दिखे हैं। राजस्थान और गुजरात की सीमाओं से लगे हुए जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच में भी अलर्ट जारी किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर लंपी बारिश को लेकर सरकार अलर्ट है। बारिश की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। राज्य पशु अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम बनाया गया है। रतलाम जिले में 2 पशुओं में लंपी बारिश के केस मिले हैं और आपको बता दें कि जिले के 11 गांव और 73 पशुओं में लंपी चर्म रोग के लक्षण दिखे हैं। राजस्थान गुजरात की सीमा से लगे हुए जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम और मंदसौर, नीमच में अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर लंपी बारिश को लेकर सरकार अलर्ट पर है। बारिश की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी भोपाल से हमारे साथ में जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरीके से लंपी बारिश के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या ये भी कोरोना वायरस की तरह ही महामारी बनकर उभरेगी और इसके लिए सरकार किस स्तर पर तैयारी कर रही है? दीपक जी बता दूं कि पशुओं में लगातार लंपी वायरस को लेकर अब सरकार चिंतित हो गई है। लगातार लंपी वायरस के केस सामने आ रहे हैं। अभी तक कल तक की बात करें तो 5 केस थे पशुओं में, अब 11 केस हो गए हैं। वहीं अब सरकार ने जो है अलर्ट जारी कर रखा था। अब उसके बाद जब यह केस बढ़े हैं तो अब लगातार जो सरकार है पूरे मामले में जो राज्य पशु चिकित्सालय वहां पर कंट्रोल रूम भी बना दिया गया, जिसके चलते कि पूरी तरह से लंपी वायरस पर ध्यान रखा जा पाए। लंपी वायरस भी पशुओं में इसी तरह फैलता है जिस तरह से कोरोना वायरस फैलता है, जिसके चलते जो मध्य प्रदेश के आसपास के जिले हैं, अलीराजपुर, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, राजगढ़ और बुरहानपुर में विशेष सतर्कता बढ़ाई गई है। राजस्थान और जो गुजरात की जो सीमा से जो जिले लगे हुए हैं वहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। लेकिन दीपक, राजस्थान और गुजरात की सीमा से लगे हुए जिलों में अलर्ट तो जारी किया गया है, लेकिन क्या इस बात की पुष्टि हो पाई है कि जो लंपी बारिश है इन्हीं राज्यों से मध्य प्रदेश में दस्तक दी है? जी लगातार जो है अभी तक एमपी में जो है कुछ पशुओं में जरूर ये इसके लक्षण देखे गए हैं, परंतु अभी जो सरकार है उसे स्पष्ट इस पे क्लियरिफिकेशन नहीं कर पा रही है। परंतु सरकार का ये अनुमान है कि अन्य राज्यों से जो है लंपी वायरस एमपी में आ सकता है, इसीलिए जो है ये इन राज्यों के आसपास के जो जिले वहां पर अलर्ट जारी किए हैं और जो संदिग्ध पशु के जो नमूने हैं ना उन्हें तत्काल जो है प्रयोगशाला में भेजे जा रहे हैं। जी दीपक, जिन पशुओं में लंपी वायरस के मामले मिले हैं, पुष्टि हो चुकी है, उन पशुओं को दूसरे पशुओं से दूर रखा जाएगा? उन्हें कहाँ रखा जाएगा? क्या इसकी व्यवस्था भी सरकार ने की है और की है तो कहाँ की है? अलग से क्या तैयारियां की जा रही है? जी इसकी व्यवस्था अलग अलग जिला लेवल पर की गई है और ये जो यदि उनमें इस तरह के वायरस पाए जाते हैं तो उन्हें अन्य पशु जो है उनसे अलग रखा जाएगा। उनके मालिकों को बताया जाएगा कि तुम्हारा पशु जो बीमार हो रहे हैं उनमें लंपी वायरस है, तो इन्हें इनसे दूरी बनाए रखे, खुद भी और दूसरे पशुओं को भी दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाएगा। और उनके इलाज के लिए बेहतर क्या सुविधा हो सकती है, पूरी डॉक्टर की जो टीम होगी जिले की पशु चिकित्सक की, वह उसकी देखभाल के लिए काम करेगी, जिसके चलते कि किसी भी तरह से अब लंपी वायरस दूसरे पशुओं में ना फैल ना पाए। इसी को लेकर जो है अलर्ट जारी किया गया है और उसको लेकर जो है लगातार जो है पहले भी भोपाल हो चाहे अन्य जिले वहाँ पर अलर्ट जारी जो है प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया था। अब यह जो इस मामले यदि सामने आ रहे हैं तो अब सरकार पूरी तरह से इसको लेकर मुस्तैद है। इसके लिए कंट्रोल रूम भी जो है बनाया गया है। जी तो तमाम जानकारी के लिए दीपक आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार बने रहिए हमारे साथ में। तो इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी भोपाल से मिल रही है, जहां पर लंपी वायरस को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर चली गई है। सरकार वायरस की रोकथाम के लिए कंट्रोल रूम तैयार कर रही है। राज्य पशु रोग अन्वेषण प्रयोगशाला में कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। रतलाम जिले में 2 पशुओं में लंपी वायरस पुष्टि हुई है और जिले के 11 गांव और तकरीबन 73 पशुओं में लंपी वायरस के लक्षण दिखे हैं। और इसी बीच में राजस्थान एवं गुजरात की सीमा से लगे हुए जिलों में अलर्ट जारी किया गया है।
झाबुआ, अलीपुर, रतलाम, मंदसौर और नीमच में अलर्ट जारी किया गया है।